गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कंपनी के वित्तीय विवरण का मैं आपको उस दिन प्रारूप समझा रही थी। तो कंपनी का जो वित्तीय विवरण का प्रारूप है उसमें मैं आपको संपत्तियों और दायित्वों के बारे में जानकारी दे रही थी। तो जो संपत्तियां हैं इसमें मैंने आपको उस दिन बताया था गैर चालू संपत्तियां। ये संपत्तियां जो 1 वर्ष से अधिक के लिए व्यापार में रखी जाती हैं उन्हें हम गैर चालू संपत्तियां कहेंगे। इसमें आती हैं स्थायी संपत्तियां। स्थायी संपत्तियां आप जानते हो, 11 से पढ़ते आ रहे हो। ऐसी संपत्तियां जिनका लाभ आने वाले कई वर्षों तक प्राप्त होता रहता है उसे हम स्थायी संपत्ति कहेंगे, जैसे भूमि, भवन, यंत्र, मोटर, फर्नीचर, फिक्चर्स इत्यादि। इसमें अमूर्त संपत्तियां भी आती हैं। अमूर्त संपत्ति भी आप जानते हो, जिसको ना तो हम छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, लेकिन इसका लाभ आने वाले कई वर्षों तक प्राप्त होते रहता है, जैसे कि ख्याति, ट्रेडमार्क, पेटेंट आदि। उसी प्रकार से इसमें आते हैं पूंजीगत चालू कार्य। पूंजीगत चालू कार्य मतलब जैसे कि जो निर्माण कार्य चल रहा है, अधूरे निर्माण की लागत या संयंत्र इत्यादि। फिर हम आते हैं गैर चालू संपत्तियां। गैर चालू संपत्तियां मतलब ऐसी संपत्तियां, इन्हें हम अन्य निवेश के नाम से भी जानते हैं। इनमें जो है समता अंश, पूर्वाधिकार अंशों में निवेश, सरकारी या ट्रस्टी प्रतिभूतियों में निवेश, ऋण पत्र, बंधक पत्र में निवेश इत्यादि आते हैं। उसी प्रकार से स्थगित कर संपत्ति, जब लेखांकन आय की राशि कर योग्य आय की राशि से कम होती है तो उसे हम स्थगित कर योग्य संपत्ति कहेंगे। फिर है दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम। जो ऋण या अग्रिम 12 माह की अवधि के बाद प्राप्त होने वाले हों उसे हम दीर्घकालीन ऋण या अग्रिम कहेंगे। फिर आपका आता है गैर चालू संपत्तियां। इनमें दीर्घकालीन व्यापारिक प्राप्य बीमे के दावे, बेची गई संपत्ति पर बकाया रकम, 12 माह की अवधि के बाद अपलेखित की जाने वाली हानियां, अंश निर्गमन व्यय, निर्गमन पर भट्टा आदि शामिल है। फिर उसी प्रकार से चालू संपत्तियां आती हैं। चालू संपत्तियां मतलब वे संपत्तियां जो 1 वर्ष से कम समय के लिए होती हैं। इसमें आते हैं चालू विनियोग, रहतिया, व्यापारिक पत्र, रोकड़ व रोकड़ तुल्य, अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम। तो ये मैंने आपको बताया संपत्ति और दायित्व का जो प्रारूप है कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार। उसी प्रकार से लाभ हानि विवरण का भी प्रारूप है। कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के भाग 2 में निर्धारित प्रारूप में कंपनी के लाभ हानि का भी प्रारूप जो है दिया हुआ है। इसका मैं प्रारूप आपको कल बोर्ड में समझाऊंगी, जिसमें उसमें भी हम विवरण नोट्स टू अकाउंट करके गत वर्ष और चालू वर्ष के लाभ और हानि का हम विवरण बनाएंगे, जिसमें हम सबसे पहले जो है समता, मैं इसको कल आपको बोर्ड में पढ़ाऊंगी। तो ये कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अभी तक हमने पढ़ा कंपनी का चिट्ठा, चिट्ठे के जो संपत्ति और दायित्व है उसका मैंने आपको डिटेल बताया। इसमें बच्चों आपको क्रम याद रखना पड़ेगा कि संपत्ति में भी, दायित्व में भी कौन से दायित्व ऊपर आएंगे, कौन से दायित्व नीचे आएंगे, वैसे आपको संपत्तियों को भी क्रम में रखना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से लाभ हानि का भी मैं क्रम पढ़ाऊंगी, कल प्रारूप आपको मैं बताऊंगी और इसके बाद हम दोनों का एक एक सवाल बनाएंगे। आपने जो प्रोजेक्ट मैंने प्रोजेक्ट दिया है उस प्रोजेक्ट में आप ये भी बना सकते हो। कंपनी का चिट्ठा जो आप अंतिम खाते में दी हूँ उसमें 11th का भी आप बना सकते हो, 12th का भी। तो ये मैं आपको कल बोर्ड में बताऊंगी। ठीक है, थैंक यू।